मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर की आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सिलेबस बीएससी पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स, आई एम मधुसूदन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने देखा भी है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम जनरल में केमिस्ट्री फर्स्ट, ऑर्गेनिक को केमिस्ट्री सेकंड और फिजिकल को केमिस्ट्री थर्ड बोलते हैं। और इसमें और ऐड करो तो इसमें एक आता है प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो थ्योरी के पेपर हैं केमिस्ट्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको 45 नंबर का वेटेज दिया गया है और जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो है 65 मार्क्स की। ठीक है, तो टोटल थ्योरी है 45, 45, 45 और प्रैक्टिकल है 65 मार्क्स का। अपन जो पूरे साल के दौरान पढ़ेंगे वो रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री सेकंड। इसमें देखो अपना सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, 5 यूनिट में डिवाइड है। इसकी पहली यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एनएमआर, इसमें देखो न्यूक्लियर नाम आया है, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो न्यूक्लियस देते हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं। एनएमआर एक्टिविटी की अपनी शर्तें हैं, तो उसके आधार पे कई न्यूक्लियस जैसे 1H एनएमआर है, 13 कार्बन है, 19F है, 15 फॉस्फोरस, ये सारे एनएमआर एक्टिव होते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ 1H एनएमआर स्पेक्ट्रा है और जिसे PMR स्पेक्ट्रा बोलते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। तो इस साल हमें क्या पढ़ना है, 1H एनएमआर यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। इसमें स्पेक्ट्रम के कुछ भाग हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो सारे डिस्कस अपन करेंगे। दूसरी यूनिट, इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। इसमें पहला पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। देखो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब एक तो इसमें साइकिल तो होगा ही होगा। ठीक है, और हेट्रो तो कार्बन का मतलब कार्बन, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को तो हेट्रो नहीं माना जाएगा क्योंकि वैलेंस पूरे करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। इन दोनों के अलावा अगर साइकिल में कोई भी आ जाए, जैसे N आ गया, O आ गया, S आ गया, P आ गया, ये आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक में देखो साइकिल के में नंबर के आधार पे, मेंबर्स की संख्या के आधार पे 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर ऐसे होते हैं। तो हमें पढ़ने हैं 5 मेंबर्ड। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड में देखो जब हेटेरोसाइक्लिक के रूप में आएगा N आएगा तो हो जाएगा पिरोल, O आएगा तो हो जाएगा फ्यूरेन और S आएगा तो हो जाएगा थर्टीन। तो 3 मेंबर पढ़ने हैं। और पिरिडीन में क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन साइकिल क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो 6 मेंबर में अगर नाइट्रोजन हो जाए तो वो होती है पिरिडीन। तो इन सब की बनाने की विधि और मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इनकी रासायनिक अभिक्रिया अपने को पढ़नी है। बी पार्ट है फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट। तो फैट्स ये सारे मतलब लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, वो अपने को देखने हैं। एक तरह से ये
बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, थर्ड यूनिट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। देखो यहाँ पे इनोलेट नाम दिया गया है, इसमें सदस्य दिए गए एएई, एमी और 1,3 डाइथाइलिन। एएई का मतलब है एसिटो एसिटिक एस्टर, एमी का मतलब है मेलोनिक एस्टर और 1,3 डाइथाइलिन होता है। इसमें क्या है, किसी CH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं मेथिलीन, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ऐसी स्थिति जिसमें पाई जाएगी उसको बोलते हैं, फिर यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा तो उसको बोलते हैं इनोलेट। ठीक है, या फिर कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। तो ये इनोलेट से हम क्या क्या बना सकते हैं और इनके सिंथेटिक यूज हैं, इनसे वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स अपन बना सकते हैं, वो पढ़ने हैं। बी पार्ट है इसमें, देखो एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये अगर आप देखो तो सारे के सारे अपने शरीर में पाए जाते हैं, तो ये भी बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। देखो एमिनो एसिड से मिलके बनते हैं पेप्टाइड और पेप्टाइड से मिलके बनते हैं प्रोटीन। ठीक है, और यार इसमें एक अलग है, जो न्यूक्लिक एसिड जो अपने होते हैं डीएनए और आरएनए, वो सारे अपने को इसमें डिस्कस करने हैं। चौथी यूनिट देखो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो हम अपने भोजन में नियमित रूप से लेते हैं, मोटा मोटी वो होते हैं, लेकिन ये भी कई प्रकार के होते हैं अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पे। अब देखो इसमें जब इसकी मोनोमर यूनिट है उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड, जिसमें अपन पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, C6H12O6, और ये दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। मोनोसेकेराइड का मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। ठीक है, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, फिर दूसरी है डाइसेकेराइड, जब दो ग्लूकोज यूनिट, दो मोनोसेकेराइड यूनिट मिलके क्या बनाएंगे, डाइसेकेराइड। ये आते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब मैं इस लेवल में लैक्टोज। ठीक है, अब इनका भी जुड़ने का ढंग होएगा, अल्फा बीटा जुड़ते हैं, अल्फा अल्फा जुड़ते हैं, कैसे। अब माल्टोज जैसे ग्लूकोज की दो यूनिट जुड़ के, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ के सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज और गलेक्टोज जुड़ के क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं, इस तरीके से। फिर पॉलीसेकेराइड, मतलब एक से दो या दो से अधिक, और वैसे वास्तव में माना जाए तो 10,000 तक मोनोसेकेराइड यूनिट अगर जुड़े तो वो बनता है पॉलीसेकेराइड, जिसमें देखो तो है स्टार्च और दूसरा है सेलुलोज। देखो स्टार्च तो होता है जैसे आलू में पाया जाता है, जो ह्यूमन बींग्स खाते हैं, अपन खाते हैं, और सेलुलोज जो पादपों में पाया जाता है, जो एनिमल्स खाते हैं। और यूनिट 5 है, इसमें भी दो पार्ट हैं, एक तो है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर में जैसे वही एक तरह से देखा जाता है डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर ही है, एक से अधिक मोनोमर यूनिट बनके, जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, नायलॉन 6 है। अब ये सारे पॉलीमर एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं एडिशन पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन है एडिशन पॉलीमर, और नायलॉन 6 है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीमर के बनने की विधि, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, वो अपन पढ़ेंगे इस पॉलीमर में। और दूसरा है सिंथेटिक डाइस। ठीक है, सिंथेटिक डाइस ये भी एक तरह से पॉलीमर है, और जो यूनिट 5 का बी पार्ट है। दूसरे जैसे आपने पढ़े होंगे एलिजरीन, जो रंजक होते हैं ना, वो मेथिलीन ब्लू ETC, ये पढ़ेंगे इसमें। तो ये अपना शॉर्ट सा सिलेबस है, जिसको हम सेशन 2021 और 2022 इस दौरान डिस्कस करेंगे। थैंक यू।